हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेस हेडलाइंस। शेर बनकर विवेक कर रहे हैं टाइगर सलमान को चैलेंज। टीम के जीतने शाहरुख में लाए हैं कैसे बदलाव, जूम करेगा एक्सक्लूसिव खुलासा। I felt for the first time in my life that if I stood on that balcony and took off, I could fly. क्या एक फिल्म के लिए इमरान तोड़ देंगे अपना वादा? बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। विवेक ओबरॉय सलमान खान से अपनी गलती के लिए कई बार पब्लिकली माफी मांग चुके हैं, लेकिन सलमान ने अभी तक विवेक को माफ नहीं किया और लगता है यही वजह है कि विवेक फिर से सलमान से ले रहे हैं पंगा। क्या है ये पूरा माजरा, देखिए आज की टॉप स्टोरी में। जहाँ तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है। खुद को शेर और सलमान को टाइगर बताते विवेक ओबरॉय, तब भी बड़ी स्टोरी जरूर बनती, पर यहाँ तो मामला और भी बड़ा है, क्योंकि विवेक ओबरॉय ने छेड़ दिया है किस्सा छोटे और बड़े का। जहाँ तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है। एक था टाइगर में टाइगर बनकर सलमान कितना भी चौड़ा होकर क्यों ना घूम रहे हो, पर टाइगर को छोटा और शेर को बड़ा बताकर विवेक ने दोबारा छेड़ दिया है सलमान खान को। उन्हीं सलमान खान के बारे में विवेक ने अपनी राय रख दी है, जिनका जिक्र भी करने में विवेक को काफी परेशानी होती है। वो चैप्टर अब निपट गया यार, बोर हो गए होंगे इससे सुन के। आप बोर नहीं हो गए सवाल पूछ के? आप बोर हो गए होंगे सवाल पूछ के, मैं बोर हो गया हूँ जवाब दे के, वो बोर हो गए हैं जवाब सुनकर। निपटा दीजिए, मुझे भी मुक्त कर दीजिए इस सवाल से। छोड़ दिया मैंने, सब त्याग दिया, मुक्त हो गया। पर लगता है सलमान खान से दुश्मनी विवेक को अब भी मुक्त नहीं कर पाई है, इसलिए विवेक ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर बॉलीवुड के सबसे बड़े दबंग खान को चैलेंज कर दिया है। और इस बार विवेक को अपने दिल की बात कहने में कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं हुई है। मैं थोड़ा सा पागल किस्म का आदमी हूँ, मैं ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हूँ और कुछ भी अनाप शनाप कह दूंगा, मेरे घर के बाहर सारे आ जाएंगे मेहमान। मेजबान बनने में भी विवेक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगता है अपनी अपकमिंग फिल्म शेर के लिए ऋतिक रोशन के साथ बॉडी बनाते बनाते विवेक को काफी कॉन्फिडेंस आ गया है। फिर भले बात सलमान खान के कॉन्टेक्स्ट में ही क्यों ना हो, विवेक पूरे कन्विक्शन के साथ वही कह रहे हैं जो उनका दिल मानता और जानता है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है। यानी विवेक की माने तो अगर शेर टाइगर से बड़ा होता है तो जीत भी शेर की ही होगी। वैसे विवेक ने टाइगर सलमान को ये ललकार तब लगाई जब वो एक इवेंट पर टोबैको के अगेंस्ट कैंपेन में शामिल होने गए थे। यहाँ उन्होंने शेर और टाइगर के कंपैरिजन के बहाने सलमान पर निशाना भी साध लिया, पर ऑब्वियसली उन्होंने सलमान को तो स्मोकिंग क्विट करने का सजेशन गलती से भी नहीं दिया होगा। पर हाल ही में स्मोकिंग कंट्रोवर्सी में फंसे शाहरुख खान को विवेक ने स्मोकिंग छोड़ने के लिए कई बार समझाया है। मेरी खुद बात हुई है उनके साथ, वो बार बार एक्नॉलेज करते हैं, मीडिया में भी एक्नॉलेज करते हैं, इट्स नॉट अ सीक्रेट। वो हमेशा कहते हैं कि ही वांट्स टू क्विट स्मोकिंग, बट इट्स लाइक आई सेड, इट्स अ फॉर सम पीपल इट्स अ मोर डिफिकल्ट डिसीजन देन अदर्स। ऑल राइट विवेक, होपफुली शाहरुख आपका ये कहना मान भी सकते हैं और इस इवेंट पर आपकी कही हुई हर बात आपके फैंस भी मान सकते हैं, पर ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि सलमान के फैंस और खुद सलमान आपकी ये बात आसानी से मान पाएंगे या नहीं। जहाँ तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है। शेर टाइगर से बड़ा होता है। शेर टाइगर से बड़ा होता है। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई। जूम पिछले 3 दिनों से लगातार आपके लिए शाहरुख के सेलिब्रेशन के विजुअल्स ला रहा है और अब हम आपको दिखाएंगे अपनी टीम के जीत के बाद शाहरुख में आए हैं कौन-कौन से बदलाव। फुल डिटेल्स देगी हमारी ये एक्सक्लूसिव स्टोरी। I felt for the first time in my life that if I stood on that balcony and took off, I could fly. That's how happy I was. ये है सक्सेसफुल शाहरुख खान का अंदाज, लेकिन अपनी टीम की जीत के इस जश्न में SRK काफी हद तक अपने एक रियल लाइफ कैरेक्टर के पास पहुंच गए हैं। जी हाँ,
बात हो रही है फिल्म चक दे की, जिसमें एक फिसड्डी हॉकी टीम को वर्ल्ड कप जिताने वाले हॉकी कोच का किरदार निभाया था किंग खान ने। और अगर आप शाहरुख खान की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके लुक पर गौर करें तो आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि SRK और उनके रियल लाइफ कैरेक्टर कबीर खान का ये कंपैरिजन आखिर क्यों ना किया जाए। चक दे के अपने कैरेक्टर की तरह शाहरुख खान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हल्की बढ़ी हुई बियर्ड के साथ, और इस दाढ़ी वाले लुक की वजह से किंग खान ने यहां अपने बालों को अच्छी तरह स्पाइक भी नहीं किया। चेहरे पर खुशी और प्राइड काफी कुछ वैसा ही बड़ी जीत का था, इसलिए किंग खान बताना नहीं भूले कि इस जीत का इंतजार उनके लिए कितना मुश्किल था। I remember when I lost the match in Kolkata to Punjab. I locked myself in a room and I didn't come out for 6 hours. I didn't want to meet anyone. लेकिन अब टीम की जीत ने किंग खान को खुश कर दिया है। शाहरुख ने इंटेलिजेंटली उस रूप में वापस जाने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ा जो चक दे के हिट होने पर देश की जनता के दिलों में उतर गया था। अब किंग खान अपनी इस कोशिश में कितने कामयाब हुए ये तो आप खुद ही उनकी बातें सुनकर तय कीजिए। Anyone who asks me good questions, I'm going to give you my favorite sweet from inside the cup. My greatest two team owners are Gayatri and Preeti Zinta. Because come what may, they stand there and they smile, unlike me who gets angry, who gets disturbed. They stand there and they cheer the team even in losses. I think it takes a lot of guts and a lot of emotion to do that. How dare anyone say that, oh, there's no point in celebrating a city's team because there are only 5 players from Kolkata? I mean, it's a team. How is Gotham less Indian or Kolkatan or Bengali or Mumbaikar than anybody else? I felt for the first time in my life that if I stood on that balcony and took off, I could fly. That's how happy I was. पिछले 6 महीने 8 महीने में जो भी वाकयात या मेरे बारे में बोला गया है, मेरा उससे दिल टूट गया कि आप लोग मैं इसी धंधे का हूँ, इसी बिजनेस का हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं किया कि अगर आप मेरा इंतज़ार कर रहे हैं तो मैंने गाड़ी रुक के आपसे बात ना की। जूही, जैन, मी एंड ऑल ऑफ अस वेंट बैक। हमने मैच को 4 बार रात भर देखा। लोग समझ रहे हम सुबह 7-8 बजे तक पार्टी कर रहे थे, लेकिन हम बैठ के मैच फिर से देख रहे थे और ये उम्मीद कर रहे थे कि ये रीप्ले के अंदर चेंज ना हो जाए, हम हार ना जाए। और आरती दानी, ज़ूम, मुंबई। हाल ही में इमरान हाशमी ने मीडिया से बॉलीवुड अवार्ड सेरेमनीज के खिलाफ खूब बातें की थी, लेकिन अब इमरान अपनी फिल्म के लिए अटेंड करने जा रहे हैं आईफा अवार्ड्स। क्या अपनी फिल्म के लिए इमरान भूल गए हैं अपना कमिटमेंट? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। बॉलीवुड में आज जहां कई स्टार्स वक्त और मौका देखकर अपना कमिटमेंट बदल देते हैं, वहीं इमरान हाशमी अपने कमिटमेंट से कभी नहीं मुकरते। कमिटमेंट पूरा करने के लिए अगर किसी बड़ी अवार्ड सेरेमनी को इनकार भी करना पड़े तो इमरान दोबारा नहीं सोचते। जी हाँ, हम इमरान की उसी कमिटमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें इमरान ने कहा था कि वो किसी भी बॉलीवुड सेरेमनी का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि ज्यादातर अवार्ड सेरेमनीज या तो फिक्स होती हैं या पैसे लेकर अवार्ड दिए जाते हैं। Firstly, I strongly disagree with the nomination process at most award ceremonies, and I have felt that since the start of my career. Some nominations are highly undeserving. और अब अपने इसी कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए इमरान ने फैसला किया है कि वो आईफा अवार्ड सेरेमनी में केवल अपनी फिल्म शंघाई के प्रीमियर को अटेंड करने जाएंगे। My satisfaction comes from, having a film do well at the box office. I get a kick out of going to cinema halls when my film opens up. Thankfully, if it opens up well to probably a single screen or a multiplex, and sitting and watching with the audience and seeing them react. दरअसल इमरान को आईफा के ऑर्गेनाइजर्स ने इस पूरे इवेंट के लिए इनवाइट किया था, लेकिन इमरान ने ये फैसला लिया कि वो केवल अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए इस सेरेमनी का हिस्सा बनेंगे। इमरान की इस ज़ूमबास्टिक कॉन्फिडेंस को मानना पड़ेगा, क्योंकि बॉलीवुड में आज स्टार्स एक अवार्ड के लिए क्या कुछ नहीं करते, वहीं इमरान को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज इमरान बॉलीवुड के उन एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिन्हें ऑडियंसेस उनके काम के लिए अप्रिशिएट करती है, न कि अवार्ड्स के लिए। वैसे इमरान ही नहीं, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर भी बॉलीवुड अवार्ड सेरेमनी से दूरी बनाकर रखते हैं, और सलमान जैसे स्टार्स अवार्ड सेरेमनी अटेंड तो करते हैं, पर किसी अवार्ड के लिए नहीं, बल्कि यहाँ मिलने वाले हैवी अमाउंट के लिए। जो भी हो, इमरान के इन बोल्ड स्टेप से एक बात तो साफ हो जाती है कि वो बॉलीवुड में अपने लिए नया मकाम बना रहे हैं। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। अक्षय कुमार को अपनी फिल्म राउडी राठौर से काफी उम्मीदें हैं।
और ऑडियंसेस के बीच इस फिल्म के लिए अच्छा हाइप भी बन गया है और लगता है इसी वजह से अक्षय हो गए हैं ओवर कॉन्फिडेंट। तभी तो उन्होंने अपनी मूवी के प्रेस शो और प्रीमियर को कर दिया है कैंसिल। डोंट बिलीव अस, देन फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। अक्षय इज इन हाई स्पिरिट्स दीज डेज और ये अकी का ओवर कॉन्फिडेंस मानिए या फिर बचपना, पर आजकल उनके पैर जमीन पर नहीं थम रहे हैं। लगता है हाउसफुल 2 की हिट होने के बाद अकी इज अगेन टेकिंग द ओवर कॉन्फिडेंस रिस्क विद हिज फिल्म। तभी तो खबरों की माने तो अपनी अपकमिंग फिल्म राउडी राठौर के लिए अक्षय कोई भी स्पेशल स्क्रीनिंग या फिर प्रीमियर नहीं रखने वाले हैं फॉर द मीडिया। डायरेक्टली थिएटर्स में रिलीज होगी ये फिल्म। लगता है इनडायरेक्टली ही सही, पर अकी इज इग्नोरिंग द मीडिया, या फिर ये कहें कि उन्हें पहले से ही पता चल गया है कि उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाएगी, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि मीडिया के क्रिटिक्स इस फिल्म को और ज्यादा क्रिटिसाइज करें। चलिए अब ये बात तो राउडी अक्षय की इस फिल्म से ही पता चलेगा कि उनका ये राउडी बॉयकॉट विद द मीडिया आखिर काम आता है कि नहीं। फॉर दिस वील हैव टू वेट टिल द फिल्म रिलीजेस। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा स्टारर सन ऑफ सरदार को प्रोड्यूस भले ही अजय देवगन कर रहे हैं, पर इस फिल्म के सेट्स पर किसी और ने ही संभाल रखी है प्रोडक्शन की जिम्मेदारी। कौन है वो शख्स, बताएगी हमारी ये स्टोरी। Do you remember the नील and Nikki girl तनीषा मुखर्जी? जी हाँ, काजोल की सिस्टर तनीषा मुखर्जी, जो भले ही ऑन स्क्रीन से तो गायब हो गई हैं, पर ऑफ स्क्रीन से शी इज मेकिंग श्योर कि उनका करियर संभला रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑफ स्क्रीन आखिर तनीषा ऐसा क्या काम कर रही हैं? तो हम आपको बता दें कि वो अपने ब्रो इन लॉ यानी अजय देवगन को कर रही हैं हेल्प। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस तनीषा इन दिनों सन ऑफ सरदार की हर एक चीज में ले रही है काफी इंटरेस्ट, और प्रोडक्शन कॉस्ट को देखा जाए तो वही संभाल रही है कि आखिर फिल्म का बजट कहाँ और कैसे फ्लो हो रहा है। वेल, इतना ही नहीं, इन दिनों अजय देवगन इज शूटिंग फॉर दिस फिल्म इन महबूब स्टूडियो, और अजय की पिक्चर तो नहीं पर उनकी ऑसम वैनिटी वैन की पिक्चर हम आपके लिए ले आए हैं, वेयर अजय को सपोर्ट करने पहुंचे थे उनके 2 लिटिल किड्स न्यासा एंड योग एज वेल। जब इस फिल्म के एक एक्शन सीन के लिए यहाँ शूट चल रहा था, तभी तनीषा मेड इट श्योर कि शूट में की जाने वाली हर एक चीज पर वो बराबर से ध्यान दे, एंड शी इज मेकिंग श्योर कि ये फिल्म भी तरीके से आउट ऑफ बजट ना जाए। वेल, फिल्मों में ना सही पर प्रोडक्शन कॉस्ट को बचाने में ही तनीषा बखूबी बेस्ट रोल निभा रही है। वी जस्ट होप कि तनीषा की ये अकाउंट मैनेजिंग टैक्टिक इस फिल्म के लिए कम बजट में ज्यादा ऑडियंस ले आए। तो सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। संजय दत्त और सलमान खान की दोस्ती से पूरा बॉलीवुड वाकिफ है और ये दोनों स्टार्स हमेशा मुश्किल में एक दूसरे की मदद जरूर करते हैं। और अब ज़ूम को पता चला है कि संजय ने सलमान के रिकमेंडेशन पर चेंज कर लिया है अपना मैनेजर। डोंट बिलीव अस, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। संजय दत्त का पिछले दिनों राम गोपाल वर्मा से वॉर ऑफ वर्ड्स चर्चा में रहा। रामू संजय और धर्म ओबरॉय की तू मैं ने खूब सुर्खियां बनाई। ऐसे में संजय दत्त प्रोडक्शन के सीईओ की पोस्ट से धर्म ओबरॉय की छुट्टी की खबर कैसे नहीं बनती बड़ी खबर। लेकिन ये खबर अपने साथ संजय दत्त और सलमान खान की दोस्ती का एक नया अपडेट अपने साथ लाई है। दरअसल ये खबर तो पहले ही छाई थी कि डिपार्टमेंट डिबैकल और फॉल आउट के बाद खुद मान्यता ने अपने प्रोडक्शन हाउस की कमान संभाल ली है। पर अब पता चला है कि सलमान खान की मैनेजर रेशमा शेट्टी को संजय दत्त की बिजनेस मैनेजर की खाली जगह पर लाया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, सलमान के रिकमेंडेशन पर संजय दत्त ने गुपचुप सलमान के मैनेजर रेशमा शेट्टी को अपनी मैनेजर बनाने की डील फाइनल कर ली है और जल्द ही इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाला है। पिछले कुछ सालों में सलमान की ब्रांड वैल्यू को सक्सेसफुली मैनेज करने का काफी कुछ क्रेडिट रेशमा को मिला है। यही वजह है कि खुद सलमान खान ने संजय दत्त से अपने मैनेजर की सिफारिश की और संजय दत्त ने सलमान की सलाह पर बिना कोई देर किए अमल भी कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। हाल ही में ज़ूम ने आपको बताया था कि जोया अख्तर रणबीर और करीना के साथ एक फिल्म बनाने जा रही हैं और इस फिल्म की स्टोरी एक ब्रदर एंड सिस्टर की लाइफ की कहानी होगी। और अब ज़ूम को पता चला है कि ये फिल्म जोया के पर्सनल लाइफ पर बेस्ड होगी। डोंट बिलीव अस, देन चेक दिस आउट। रणबीर करीना को एक ही साथ एक फिल्म में लाने का सपना भले ही चकनाचूर हो गया हो, पर ज़ूम को पता चला है कि रणबीर के इनकार के बावजूद जोया अख्तर ने अपनी नेक्स्ट फिल्म का इरादा नहीं बदला है। दरअसल ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के बाद जोया एक फिल्म बनाना चाह रही थी जिसमें वो करीना कपूर और रणबीर को ब्रदर एंड सिस्टर के रोल में साइन करती। वैसे भी बॉलीवुड के ये दोनों एक्टर्स असल जिंदगी में भाई बहन होने की वजह से कभी ऑन स्क्रीन कपल नहीं बन पाए, लेकिन जोया का आइडिया था
कि देव आनंद और जीनत अमान स्टारर हरिरामा हरिकृष्णा और शाहरुख ऐश्वर्या स्टारर जोश की ही तरह अगर रियल लाइफ में भी कोई ब्रदर एंड सिस्टर का रोल हो तो करीना और रणबीर को उसमें फिट किया जा सकता है। इसीलिए जोया जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के बाद जावेद अख्तर से लगातार एक ट्रबल्ड फैमिली को लेकर एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने की रिक्वेस्ट कर रही थी। लेकिन जब जावेद साहब किसी वजह से ये स्क्रिप्ट नहीं लिख पाए तो खुद जोया ने ही भाई फरहान अख्तर को और अपने रिश्ते को लेकर एक ऑटोबायोग्राफिकल स्क्रिप्ट लिख डाली। कुछ दिन पहले इसी स्क्रिप्ट के लिए करीना और रणबीर को साइन करने की खबर आई थी, पर अब सुनने में आया है कि रणबीर ने ऐसी किसी फिल्म का पार्ट होने की बात से इनकार कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद जोया ये फिल्म बनाने का पक्का इरादा कर चुकी हैं। आखिर फरहान और उनकी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड ये कहानी उनके दिल के काफी करीब जो है। फॉर कीर्ति तरंग, जूम, मुंबई। पूनम पांडे ने जूम से बात करते हुए एक्सक्लूसिवली बताया था कि अगर शाहरुख की टीम 2020 क्रिकेट लीग जीत गई तो वो स्ट्रिप करेंगी और पूनम ने अपने इस वादे को निभाया भी। लेकिन अब पूनम की इस हरकत से हो गया है कोई नाराज। कौन है वो शख्स, देखिए हमारी इस स्टोरी में। I'll strip for Shahrukh Khan. I'll strip for Shahrukh Khan. कंट्रोवर्शियल मॉडल पूनम पांडे ने जूम के सामने किए गए अपने इस वादे को तो सोशल नेटवर्किंग साइट पर ये पिक्चर डालकर पूरा कर दिया। और शाहरुख खान ने पूनम के इस खुशी जताने के तरीके की तारीफ भी कर दी। If anybody is celebrating on behalf of a team, we're very happy. Unless it gets us into legal trouble for saying that. लेकिन पूनम की यह हरकत अब उनके लिए बन गई है परेशानी का सबब। जी हाँ, पूनम के इन पिक्चर्स की वजह से उनके बॉलीवुड डेब्यू फिल्म पर छा गए हैं काले बादल। सुनने में आया है कि इस मूवी को बनाने वाली प्रोडक्शन हाउस ये चाहती थी कि पूनम का सबसे बोल्ड और स्पाइसी अवतार उनके मूवी से ही लॉन्च हो। और पूनम ने अपने फैन से बहुत पहले जो वादा किया था, that is to strip completely, उनके मूवी में पूरा हो। So पूनम posting this picture does kind of dampen their plans. और इस मुद्दे पर हमने खुद पूनम से बात की। They were planning all these things, you know, that people should see all these things in the movie. So they were like little bit taking it, but it's okay, it will go. लेकिन this sexy siren knows how to handle the controversies और कहा जा रहा है कि उन्होंने ये मैटर आपस में ही सॉल्व कर लिया है। वैसे पूनम आजकल जॉन्डिस से रिकवर भी कर रही हैं। So since she is quite weak and ill, looks like this actually helped her escaping the brunt. वैसे हमने इस मूवी के प्रोडक्शन हाउस के मेंबर नादिश भाटिया से भी इस मुद्दे पर उनकी ओपिनियन जानने की कोशिश की। What we really wanted was that had we known this a little before, we would have probably made it a little larger. That's the only thing. We are actually very happy for Poonam fans. We have to do, she'll continue doing what she has to. It's just that we're building a bridge between all the content that goes out, and if we can see it a little before. That's it. We are not really out here to control Poonam as to what she does. She's a brand of her own. Well, नादिश की बात से तो लगता है कि पूनम इस बार तो बच गई हैं। So पूनम, be careful next time and don't take off any more clothes till your movie's first look is launched. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.